एक बात बताओ, अगर तुम्हें आज से 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है और तुम्हें लोन भी नहीं लेना है और तुम घर पर बैठे हो। ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आदमी ने 1930 में, जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, एक किताब लिखी, 1000 वे टू मेक $1000। और उस किताब में उसने एक ऐसी बात कही, पैसा कमाना लक का खेल नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस किताब से 6 ऐसे पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जिससे तुम जान पाओगे कि पैसे कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट वाली टेक्निक है वो सबसे पावरफुल है। नंबर 1, हर प्रॉब्लम एक बिजनेस है। देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखकर क्या करते हैं? कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इंसान प्रॉब्लम देखता है और लोगों से पूछता है, क्या तुम इसे फिक्स करवाना चाहते हो और क्या तुम इसके लिए पे करोगे? एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे मोहल्ले में हर दूसरे या तीसरे घर में एक बुजुर्ग होंगे जिन्हें स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता और उनके बच्चे भी घर पर नहीं रहते। अब ये एक प्रॉब्लम है और ये एक बिजनेस भी है। तुम हफ्ते में 2 घंटे जाकर उन्हें व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, यूपीआई और एआई सिखा सकते हो और मंथली 500 ले सकते हो, यानी कि 10 घर से 5,000 रुपए, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के आप कमा सकते हो। रॉन्ग अप्रोच ये होगा कि आप उन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दो और ये कह दो कि इन लोगों को कुछ नहीं आता और ये खुद से कुछ नहीं सीखते। लेकिन राइट अप्रोच ये है, उनकी प्रॉब्लम रियल है और तुम्हें सोचना है कि मैं उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। भूपेंद्र शर्मा 2005 में दीपावली पर अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से वो अपने घर नहीं जा सके। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक आइडिया निकाला और 2006 में रेड बस स्टार्ट किया और सिर्फ 5 लाख से शुरू करके उन्होंने ऑफलाइन बस बुकिंग को ऑनलाइन बना दिया और 2013 में इसे आईबीबो ग्रुप को 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। मिनाकर कहते हैं कि तुम्हें कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और तुम उन्हें वो चीज किस तरह डिलीवर कर सकते हो। नंबर 2, पहले सेल करो बाद में बनाओ। अब ये वाली बात तुम लोगों को उल्टी लगेगी, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस लेसन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने तक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भाई कोई खरीदने वाला ही नहीं है। टाइम भी गया, पैसा भी गया और एनर्जी भी गई। मिनाकर कहते हैं कि पहले पूछ लो फिर बनाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हें ऑफलाइन टिफिन सर्विस शुरू करना है, तो पहले किचन सेटअप मत करो, पहले अपने 10 दोस्तों और पड़ोसियों को मैसेज करो कि भाई अगर मैं घर का खाना 100 रुपए में डेली आप लोगों को डिलीवर करूं तो क्या तुम लोगे? अगर 5 लोगों ने भी हाँ कह दिया तो बिजनेस शुरू हो गया। अब किचन रेडी करो। गलत तरीका ये है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ और बाद में बेचो, फेल हो जाओगे। सही तरीका ये है कि पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो, फिर डिलीवर करो। यही लॉजिक है जिस पर आज बड़े बड़े स्टार्टअप चलते हैं। नंबर 3, एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। ये टेक्निक थोड़ी फिलोसॉफिक है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब तुम कोई जॉब करते हो तो तुम क्या बेच रहे हो? अपना टाइम, और टाइम लिमिटेड है, यानी कि तुम्हारी जो अर्निंग होने वाली है वो भी लिमिटेड होगी। लेकिन जब तुम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स बेचते हो, तो वो टाइम से बॉन्ड नहीं होता, इसलिए तुम्हारी अर्निंग भी अनलिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक सीए है, अगर वो सैलरी पर काम करे तो महीने के 10,000 रुपए उसे मिलते हैं। लेकिन अगर वही सीए 5 छोटे बिजनेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग सर्विस दे और हर बिजनेस से 10,000 रुपए ले, तो वो बगैर फुल टाइम जॉब के 50,000 रुपए कमाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो भाई रुको, जरा सब्र करो। क्या तुम्हें एक्सेल आता है? कैनवा तो आता ही होगा, या रील्स एडिट करनी आती होगी, किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा, इमेज और वीडियो जनरेट करना आती होगी, या तुम्हें एआई अच्छी तरीके से यूज करना आता होगा। तो यही तुम्हारी एक्सपर्टीज है। कई लोग होंगे जिन्हें वो नहीं आता जो तुम्हें आता है। मिनाकर कहते हैं कि जो चीज तुम्हें आती है वो किसी और के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसे बस पैकेज करो और बेचना सीखो। नंबर 4, रिपीट बिजनेस का जादू। मिनाकर कहते हैं कि एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी लगती है, उससे 5 गुना कम एनर्जी में तुम एक पुराने कस्टमर को दोबारा बेच सकते हो। मतलब जो पहले से तुमसे खरीद चुका है वो तुम्हारा अगला सबसे आसान कस्टमर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने किसी के घर की पेंटिंग की, जॉब डन, पैसे लिए चले गए। ये एक गलत अप्रोच है। स्मार्ट इंसान क्या करता है, 6 महीने बाद फिर से कॉल करता है कि भाई मानसून के बाद वॉल्स पर डेंट आ जाते हैं, एक बार चेक कराओगे क्या?
क्या? ये है रिपीट बिजनेस। एक बार्बर का एग्जांपल लो, अगर उसके 50 रेगुलर कस्टमर है जो हर महीने आते हैं, उसे रोज नए कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते, उसकी इनकम स्टेबल है। हर महीने नए कस्टमर ढूंढना और पुराने को भूल जाना ये एक गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि पुराने कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस दो कि वो खुद वापस आए और दूसरों को भी साथ में लेकर आए। ये एक प्रिंसिपल है और ये आज भी हर बड़े बिजनेस की बैकबोन है। छोटी शुरुआत करो लेकिन बड़ा सोचो। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो या तो बहुत बड़ा सोचते हैं और शुरू ही नहीं करते, या फिर इतना छोटा सोचते हैं कि कभी ग्रो ही नहीं करते। मिनाकर का फार्मूला सिंपल है, शुरू छोटे से करो लेकिन प्लान बड़ा रखो। एग्जाम्पल के लिए एक लड़की है जिसे बैगिंग आती है। उसने घर से शुरू किया, सिर्फ दोस्तों के ऑर्डर से, फिर इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, फिर एक छोटी सी बेकरी, फिर बल्क ऑर्डर्स, और आज वो 1 लाख महीना कमाती है। मिनाकर एक बहुत काम की बात कहते हैं कि बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे आइडियाज से होती है, लेकिन उन आइडियाज के पीछे एक बड़ी सोच होती है। अगर तुम शुरू से ही पूरा सेटअप, ऑफिस, स्टाफ, इन्वेस्टमेंट ये सब सोचने लगोगे तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। पहला स्टेप लो, बाकी रास्ता खुद दिखता है। नंबर 6, वैल्यू क्रिएट करो, प्राइस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल है। पैसे के पीछे भागने वाले लोग अक्सर पैसे से दूर रह जाते हैं, और जो लोग वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, पैसा उनके पीछे आता है। मिनाकर कहते हैं कि लोग पैसा उन्हें देते हैं जो उनकी जिंदगी आसान और बेहतर बनाता है। मतलब तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम लोगों से पैसे कैसे लो, तुम्हारा काम ये है कि उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करो कि वो खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहे। एग्जाम्पल के लिए एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर, उसके 2 टाइप्स है। पहला वो जो वही करता है जो क्लाइंट बोलता है, एडिट करो, डिलीवर करो एंड डन। दूसरा जो एडिट करने के साथ साथ ये भी बताता है कि वीडियो की थंबनेल कैसी होनी चाहिए, और ये रील 15 सेकंड की बजाय 30 सेकंड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब बताओ कौन ज्यादा अर्न करेगा? दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है। एक और एग्जांपल लेते, 2 दुकानदार हैं जो कि 2 तरह के। पहला दुकान जिस पर कस्टमर आते हैं, सामान लेते और चले जाते हैं। दूसरा वो जहाँ कस्टमर आया, उसने कुछ खरीदा, दुकानदार ने उसे बताया कि भाई इस चीज को इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब बताओ कस्टमर नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा? उसी दुकान पर। ये है वैल्यू। और ये बात सिर्फ बिजनेस पर अप्लाई नहीं होती, बल्कि ये जॉब पर भी होती है। मिनाकर का कोर मैसेज यही था कि इस दुनिया में $1000 कमाने के 1000 तरीके हो सकते, लेकिन इन सब तरीकों का एक कॉमन फाउंडेशन है कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, तो पैसा तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागता हुआ आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब।